क्या बिहार सिर्फ एक मजदूर राज्य बनकर रह गया है? Out of 75 lakh people who have migrated from Bihar, 22.75 lakh people migrated in the search of job. बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ। एक अकेला सूरत में 5 लाख बिहार का बच्चा मजदूर है। अगर गुजराती गुजरात में रह करके बिजनेस कर सकते हैं, कर्नाटक के लोग बैंगलोर आकर के अपनी करियर बना सकते हैं, तो बिहारियों को ही ऐसा क्यों लगता है कि वो बिहार से बाहर जा करके ही अपना करियर बना सकते हैं? जब भी बिहार का नाम आता है अक्सर लोगों के मन में माइग्रेशन, मजदूरी और बेरोजगारी का तस्वीर उभर कर आता है। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। यह वही धरती है जहां विश्व की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यह वही भूमि है जहां से मौर्य, गुप्ता जैसे शक्तिशाली साम्राज्य निकले। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण तक इस राज्य ने हमें कई महान नेता दिए हैं। आज़ादी के बाद भी भारत के पास सब कुछ था। उपजाऊ जमीन, खनिज संपदा, प्रचुर जल संसाधन और पूर्वी हिस्से का स्ट्रैटेजिक लोकेशन। और यहाँ तक कि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो आज बिहार टॉप स्टेट्स में से एक होता। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लाखों युवा इस राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। पलायन का क्या कारण है? रोजगार, शिक्षा और उद्योग। इन कई महत्वपूर्ण संकेतक के कारण बिहार आज भी दूसरे राज्यों के तुलना में काफ़ी पीछे रह गया है। बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याओं का मुझे सबसे बड़ा जो रीज़न पता लगता है वो ये है कि यहाँ की आबादी इस दर से बढ़ रही है जिसने पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रखा है। बिहार के पिछड़ने की कहानी समझने के बाद एक सवाल और उठता है। आज बिहार के लाखों युवा पढ़ लिख रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, फिर भी बेरोजगारी और पलायन कम क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में बेरोजगारी के पीछे कई गहरे कारण हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है उद्योगों की कमी। जैसे कि दूसरे बड़े राज्य यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि में कई तरह के उद्योग हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, गुजरात में ट्रांसपोर्टेशन, तमिलनाडु या फिर बेंगलोर में आईटी सेक्टर की प्रचुरता है। पर बिहार में ऐसे बड़े उद्योगों की काफ़ी कमी है, जिस कारण से लोगों को यहाँ से दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। बिहार के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह मेरी समझ से ये है कि बिहार के युवाओं जो शिक्षित होने के बाद भी सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, उनको खुद का कुछ उद्योग करने में कोई रुचि नहीं है। जैसे बाकी स्टेट को आप देख सकते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ के युवा खुद का कुछ इन्वेंट कर रहे हैं, खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। पर हमारे युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे जा रहे हैं और सरकारी नौकरी का बेफाल देख रहे हैं। हर एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक, पेपर कैंसिल। इससे बिहारी युवा कैसे सही रास्ते पे आएंगे? वो सिर्फ भटकते रह जाएंगे और ये सबसे बड़ा कारण है बिहार से पलायन करने का। 23.5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं। दैट वर्क्स आउट टू बी 1.97% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 98% आदमी को ना नौकरी है ना कभी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, परंतु कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी यहाँ पे सहायता की कमी के कारण हमारे बिहारी भाई बहनों को पंजाब और हरियाणा जैसे जगह पे जाना पड़ रहा है कृषि करने के लिए। अक्सर कहा जाता है कि बिहारी मेहनती होते हैं और देश के हर कोने में मिल जाते हैं। एक युवा को अपना घर, गांव, माँ बाप और भाषा छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर सिर्फ रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है, तो क्या हम इसे सक्सेस कहेंगे या फेलियर? बिहार में मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं ट्रेन में हूँ। हम लोग अपना घर छोड़ करके भारत के बाकी हिस्सों में काम करने जाते हैं। हमारा माँ बाप कहीं, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, हम कहीं। मुद्दा ये है कि पलायन क्या एक अवसर है या एक मजबूरी? इसके दो पहलू हैं। एक तरफ रेमिटेंस यानी कि बाहर का कमाया हुआ पैसा घर तो आता है, परंतु दूसरी तरफ स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बाहर जाता है। तो सवाल ये है कि इसका नेट इम्पैक्ट क्या है? मान लीजिए कल सुबह बिहार में जॉब आ जाए, अच्छी सैलरी मिलने लगे, फैक्ट्री लग जाए, तो इससे क्या माइग्रेंट वापस लौट आएंगे या बिहार परमानेंट टैलेंट लॉस का शिकार हो चुका होगा?
बहुत से बिहारियों को बाहर डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। कभी बिहारियों के एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाता है, कभी बिहारी शब्द एक गाली की तरह यूज़ किया जाता है। आपको क्या लगता है इन सब के पीछे असली वजह क्या है? अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। क्या कुछ लोगों के निजी व्यवहार के कारण पूरे बिहार को अपमानित किया जाता है, या फिर ये सिर्फ बिहार की अर्थव्यवस्था के कारण हमें अपमानित होना पड़ता है? हर साल एक नई रिपोर्ट आती है और हर साल बिहार उस रिपोर्ट में सबसे नीचे नजर आता है। आइए ना हमरा बिहार में। आखिर हर नीति आयोग की रिपोर्ट में और नेशनल रैंकिंग में बिहार सबसे पीछे क्यों रह जाता है? लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है। हम हमेशा ये पूछते हैं कि बिहार ने हमें क्या दिया है, परंतु यहाँ सवाल उल्टा होना चाहिए, हमने आखिर बिहार को क्या दिया है? और आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप कमेंट करके हमें बताइए। सो हाई, आई एम देवांगी एंड हाई, आई एम आशुतोष एंड वेलकम। और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।